अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, खुशामदीद। प्रोग्राम वॉक यू टॉक के साथ डॉक्टर एजाज़ कुरैशी आपकी खिदमत में हाज़िर। मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखती हैं नादिया शेख और वसीम मज़हर अली। बहुत अच्छा पीस आपने इंस्ट्रूमेंट का बजाया, वेरी नाइस। ये जिस ज़माने में ऑस्ट्रिया में और वियना में बीथोवन और मोत्ज़ार्ट और बड़े बड़े जो नाम हैं क्लासिकी मौसीकी के, उनके साथ जब आप ये बजाते थे पीसेस, वो ज़माना मुझे याद आ गया। अगरचे वो ना भी रहे हों, मगर उनकी धुनें जो हैं वो आज भी ज़िंदा व जावेद हैं। और मुझे लगता है ऐसे कि ये वक्त की कैद से आज़ाद है ना मिस? बिल्कुल सर, हर किस्म की कैद से आज़ाद है म्यूज़िक। बॉर्डर से भी आज़ाद मादर पिदर आज़ाद है। नहीं है, मतलब फासलों से आज़ाद है, टाइम से आज़ाद है, लैंग्वेज से आज़ाद है, मज़हब से आज़ाद है। मज़हब से भी मज़हब से आज़ाद, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि हर रिलीजन के लोग इसको करते हैं ना, मतलब ऐसा नहीं कि हम मुसलमान करते हैं तो बाकी इसको बुरा समझते हैं। ये डेंजरस गल्ला कर रहे हो, कोई थोड़ा पता सा नहीं, कंट्रोवर्सीज तो है हर जगह पे, लेकिन सब करते हैं। कंट्रोवर्सी करिए नहीं, हम नहीं कर रहे हैं, मैं तो इस बात की है। आपने जो आपकी बात का मकसद है ना वो अच्छा और नेक है। हाँ, मैंने ये मुझे पता है, क्योंकि आप एक नेक लड़की हैं, तो बात का असल में जो मकसद है वो नेक होना चाहिए। आप ये कह रही हैं कि ये कोई जो अगर ये दुनिया है ना, इसको आप सैटेलाइट से देखें तो कई हदें शदें नहीं नज़र आएंगी। ए जी बॉर्डर है पाकिस्तान इंडिया दा, खुद ही बनाया हुआ है। ये खुद साख्ता बॉर्डर है। अल्लाह ताला ने इंसान को भी आज़ाद पैदा किया। ये दुनिया जो है उसमें भी कोई बाउंड्रीज़ नहीं रखी। ये हमारा एक सांझा घर है। वो आपका मशहूर है ना एक नगमा भी, मौज बड़े या आंधी आए दिया जलाए रखना है, मेरा घर की खातिर 100 दुख झीलें, घर तो आखिर अपना है। मौसीकी वाले सब सांझी होते हैं ना, तो आप इतने हैरान हो के पूछिए मेरा मतलब, वो चाहे नय्यरा नूर साहिबा ने उसको आवाज़ बख्शी हो या आनंद बख्शी हो, मतलब मौसीकी वाले हैं। जो लोग असल में एक ही हैं, एक ही आदम की औलाद है ना, मगर बाद में हमने तफरीक़ें वगैरह कर ली हैं काफ़ी। ख़वातीन हज़रात, जो भी होता है दुनिया में, कभी अच्छा कभी बुरा, तो एक आदमी था, उसका नाम मुझे जो याद पड़ता, हो सकता है थोड़ा सा गलत याद पड़ रहा हो, उसका नाम था सिद्धार्था। नाम सुना आपने? आपने भी नहीं सुना? सिद्धार्था। अच्छा, जो जिस नाम से वो मशहूर हुआ वो नाम है बुद्धा। अच्छा। बुद्धा, वो जानते। बुद्धा जो था वो हिमालय के पहाड़ों में कोई एक सल्तनत थी, उसका वो शहज़ादा था। किसी ने उसको कह दिया यार तू शहज़ादा ही लगे हैं, ये बात उसको नागवार गुजरी, तो उसने वन में निकल गया, सन्यास ले लिया। ये वन नहीं होते जैसे सुंदर बन का जंगल, हालांकि सुंदर बन जंगल ही को कहते हैं, बन का मतलब जंगल। जैसे कहते हैं ना मधुबन में राधिका नाच, कुछ इस तरह का भी है। यस 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 यस, रफ़ी साहब कैसे वो कहते हैं जरा, राधिका नाच रे, मुझे ये गाना आता नहीं। मन की मुरलिया बाजे रे, और उसमें उन्होंने जो राग पाठ किए हैं वो बहुत रफ़ी साहब लेजेंड। अच्छा चलिए, वो तो आपने बात बंद से क्योंकि निकली है, तो ये भी है ना, बंद संवर के ना निकलो वो और वाला है, ठीक है। एक होता है जैसे भला मानस और एक होता है बन मानस, बदमानस। वो बदमानस जिसको कहते हैं असल में वो बन मानस। अच्छा, ओके, राइट। जिसको बिन मानस कह दिया, मतलब मानस
और बन का यानी जंगल का। राइट। वाह। तो इंसान जो हैं वो जंगलों से डरते हैं, क्योंकि जंगल का जो माहौल होता है, जिसमें टार्जन जो है उसने लुंगी पहनी होती है और वो लुंगी डांस कर रहा होता है। वो देखा नहीं आपने बचपन में ये Movies टार्जन, वगैरह दिखाते मोगली, हैं। मिस मोगली के जो मोगली वाला जो स्टाइल है। एक मूवी है मैंने देखी थी, वो फिर लैंग्वेज भी समझता है सारे जानवरों की और सारा वो उसमें एक जेन भी होती है। वो मुझे सही से स्टोरी नहीं याद, लेकिन मुझे इतना पता है कि जब वो शहर में जाता है ना, तो शहर के सिविलाइज्ड लोगों का जब वो तौर तरीका देखता है तो वो कंफ्यूज सा हो जाता है और पता नहीं अजीब अजीब हरकतें करता है। फिर वो दोनों डिफरेंसेस दिखाए गए हैं फ्रॉम द जंगल टू द सिविलाइजेशन। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इंसान भी जंगल में रहा करता था, भला मानस, बन मानस, भाई भाई, जैसे कहते हैं ना फलां फलां भाई भाई, तो उस तरह ये भी भाई भाई थे। मगर फिर उसके बाद क्या हुआ कि इंसान कुछ जो है वो शहरों में आ गए। आज इंसान शहरों में पहले हैवान नातिक और सोशल एनिमल का मतलब जो एक दूसरे से मेल मिलाप रखते हैं, मगर आजकल हम एक ऐसी वबा का शिकार हैं कि एक दूसरे से फासला रखना ज़रूरी है बकाए ज़िंदगी के लिए। जैसे एक मुझे शेर मैंने कहीं पढ़ा था, मुझे पढ़ा उसके आपने? एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं याद, बट मैं यहाँ पे जरूर कोई कहूँगी। बात इसका नहीं, मतलब आप ये है, आजकल अस्पतालों में बहुत बेड खाली पड़े हैं, तो अगर आप शेर का फ्रैक्चर भी कर देंगी तो कोई मसला नहीं। मुद्दतों से आरजू थी कि फुर्सत मिले कभी, बुतों से, मुद्दतों से अच्छा आरजू, मुद्दतों से आरजू थी कि फुर्सत मिले कभी। फुर्सत मिली ऐसी कि किसी से न मिल पाए। ओ हो। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। तो बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ उसकी तरफ हम आ जाते हैं कि ज़िंदगी में मामलात इस किस्म के वकू पज़ीर होते रहते हैं जो हमने पहले से एक्सपेक्ट नहीं किए होते, पहले से हमें अंदाज़ा नहीं होता, और कई अच्छी सूरत हाल निकल आती है, कई दफ़ा मुश्किल सूरत हाल निकल आती है, कोई बेचैनी का सबब आ जाता है, कोई चीज़ हमारी ख्वाहिश के बरअक्स हो जाती है। तो ऐसे में हम बिल्कुल तिलमिला जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, हाथ पांव छोड़ देते हैं, और अगर कोई मुश्किल बिन बुलाए मेहमान की तरह आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए? उसके आगे हथियार फेंक देने चाहिए, हथियार डाल देने चाहिए, या उससे दू बदू हो जाना चाहिए, या घूंघट लंबा कर लेना चाहिए, चेहरा छुपा लेना चाहिए, या निकाब उल्टा देना चाहिए और था थैया शुरू कर देना चाहिए? क्या करें? फियर के साथ वो डांस जो आप कहते हैं करना चाहिए। फियर के साथ? वो आप कहते हैं ना कि जब कोई मसला आ जाए तो डांसिंग विद द फियर। फियर, अभी आपने था थैया वाली बात। हाँ हाँ। अब ये एक सोच है, ये सोचना पड़ेगा कि कौन सा तरीक सही होगा। घूंघट गिरा लेना, लंबा कर लेना, छुप जाना, या गुत्थम गुत्था हो जाना, दू बदू हो जाना, या फिर पीछे हट जाना, आइसोलेट हो जाना। What would be the right thing to do? It depends. मुश्किल है। मुश्किल नहीं है, सीधी बात है। Oh, no बकवास। डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है। समटाइम्स हम मैं भी यही कहने हर आपको भी मौका मिलेगा। हर चीज के साथ फाइट नहीं हम कर सकते हैं। हर चीज़ के साथ फाइट नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। जहां आपको लगे कि आप कर सकते हैं और उसके अलावा कोई चारा नहीं तो करनी चाहिए। लेकिन जैसे अभी मैं एग्जांपल दूंगी कि जैसे आजकल वायरस है, अब कर तो हम एक्चुअली फाइट ही रहे हैं, लेकिन हम अलग तरीके से फाइट कर रहे हैं। उसके सामने जाकर बाहर एक्सपोज होकर नहीं कर रहे हैं, अपने आप को बंद करके या आइसोलेट होकर। ये उसकी कंडीशन है, ये उसका मुतालबा है, या उसका मतलब इसके बगैर इसको यकीनी हम नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ये कंडीशन इस तरह की है कि हमने फ़ाइट करनी भी है और एक्सपोज भी नहीं करना बाहर जो प्रॉब्लम है उसके साथ खुद को। सो इट डिपेंड्स कि हमारा दुश्मन किस नौयत का, नौयत क्या है उसकी, तो ये बेसिकली डिपेंड करता है। ओके, आप भी कुछ बताना चाह रहे थे? यही सर मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि आपके और इनके ख्यालात मिलते जुलते हैं? इस बात पे मिले हैं थोड़े आपके अच्छा, सवाल। वैसे नहीं। वैसे नहीं। ठीक है, अलग अलग है।
मतलब कि सर कोई ऐसा दुश्मन है जिसने मतलब कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है, अब इंसान खाली हाथ तो नहीं उससे लड़ सकता ना, तो कोई डंडा पकड़ ले, वो डंडा भी गंडासा। उसके पास वो जदीद चीज़ें हैं ना, जदीद मसलन कोई बम है उसके पास, कोई ऐसा कुछ कटर्स वगैरह हैं जो काट देगा ना, काट देगा अंदर से, ऊपर से सालिम, अंदर से काट देगा। ये वायरस की बात कर रहा हूँ मैं। वायरस। अच्छा, इल्म जो है, इल्म एक चीज़ के मतलब कि इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, नॉलेज, इल्म, इससे कोई फ़ायदा होता है? नॉलेज रिगार्डिंग व्हाट प्रॉब्लम से मैं बताता हूँ, आपका जो भी दुश्मन है, जो भी नुकसानदेह है, जो भी नुकसान कर रहा है, उसके मुतालिक जैसे आपने फरमाया कि कोई एक ही तर्ज़ अमल हर जगह काम नहीं आता, मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज, जैसे कहते हैं डिफरेंट स्ट्रोक्स फॉर डिफरेंट फोक्स। बिजनेस हो, नॉर्मल ज़िंदगी हो, या अगर आपका कोई मुखालिफ है, मद्दे मुकाबिल है, तो आप अपने बारे में जानते हैं, दैट इज़ वेरी गुड। उसके बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने उसका मुकाबला करना है ना, उसकी वीकनेस क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, यू हैव टू नो दैट। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये कुछ बातें समझ आ गई ख़वातीन हज़रात, और मज़ीद हम ये देखते हैं कि अगर किसी का ये ईमान हो, यकीन हो कि जो कुछ भी होता है वो फ़ायदे के लिए होता है, उसमें छुपा हुआ फ़ायदा होता ज़रूर है, मगर हमारा जो उस वक्त का नॉलेज है वो हमें ये नहीं बता पाता कि इसके अंदर क्या फ़ायदा छुपा हुआ है। अगर हाँ सही कह रहे हैं। नहीं, आपने खंगूरा मारा, कोई बात बता। मैं तो वैसे ही गले में थोड़ा एन उस वक्त खंगूरा मार दिया, उसका मतलब ये होता है कि इधर तवज्जो करें, कोई बात मैं बताना चाह रही हूँ। नहीं, अच्छा नहीं, इससे करूँगी, इससे रिलेटेड बात छोटी सी, लेकिन आपने कहा कि कुछ भी होता है या कोई भी चीज़ हमें मिलती है, बज़ाहिर कोई भी चीज़ जो हमें हमारे लिए बेनिफिशियल है, जो हमें लग रहा है कि बड़ी फ़ायदे की है, लेकिन ये नहीं अल्टीमेटली हम थोड़ा सा मैंने इसे डिफरेंट कहा। आपने कहा है कि जब कुछ बैड हैपनिंग होती ये है, कहा है, मैं तो हमें लगता है कि ये बहुत गड़बड़ हो गई है, बहुत ख़राबी हो गई है, और उस वक्त हम तिलमिला जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, ख़ाइफ हो जाते हैं, गम और गुस्से का शिकार हो जाते हैं। मगर जब हम उसके हिस्से बखरे करके डीपली उसको स्टडी करते हैं तो उसमें कोई सिचुएशन ऐसी छुपी होती है जो हमें सोचने, समझने, अक्ल दानिश, फ़हम व फ़रासत और कुदरत के जो आला उसूल हैं उनको समझने का मौका देते हैं। जी जी ठीक है, राइट सर। हाँ, इससे आगे क्या कहा ये एग्रीड है या नहीं? डिसएग्री कर सकते हैं। मैं डिसएग्री नहीं कर सकती इससे, क्योंकि ऐसा ही होता अच्छा, जो आम हालात में चल रहे होते हैं ना, आम रोज़मर्रा के, उनमें हम इतना पापो पाइयाँ में नहीं पड़ते, गौर व फिक्र नहीं करते। उन्हें कपड़े, सूट ले लिया नवा, मैं नहीं लिया, परेशानी। एक करदा पेंट ख़राब हो रही है, पैसे नहीं गए, मोटर पानी नहीं चुक रही, मोटर पानी, ये जो प्रॉब्लम्स हैं रोज़मर्रा की, ये हमें, मगर जब ज़िंदगी के लाले पड़ जाएं कि एक तो चीज़ होती है ना, सामने नज़र आ रही होती है कि ये आके मुझे मारेगा, ये करेगा, चलो कुछ लड़ लो, फाइट कर लो, फ़्लाइट ले लो, कोई स्क्रीम करके किसी को मदद के लिए पुकारता चला हूँ मैं गली गली बाहर की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की। एक तो वो मसला होता है ना, मगर जब पता ही ना हो कि ये मद्दे मुकाबिल है कौन, वो यानी देख भी नहीं सकते, माइक्रोस्कोपिक, इतना खुर्दबीन से भी छोटी चीज़। आप ये देखें, ज़लज़ले आ जाते हैं, आतिश फ़िशां फूट पड़ते हैं, कल एकदम आंधी सी आ गई, मौसम यूँ बदल गया। कुछ चीज़ें सामने नज़र आती हैं, उनके ऊपर कोई इख्तियार नहीं। कुछ चीज़ें जो हैं, ये जैसे ये वबा वाली बात है, कोई इख्तियार नहीं।
तो मिस ये बात हमें माननी पड़ेगी कि हम इतने बाइख्तियार नहीं हैं जितने हम समझ बैठे हैं। वाह, अब भी नहीं मानना, मगर इतना इख्तियार ज़रूर है कि अगर हम जो चीज़ है, जो मसला है, जो मुश्किल है, उसके ऊपर सर जोड़ के बैठ जाएं। और ये जो हमने तकसीमें बनाई हुई हैं, कोई फ़िरक़ों की, कोई मज़हबों की, कोई रियासतों की, कोई मुल्कों की, जो कि अल्लाह की दुनिया में जो कुदरत है, जो नेचर है, उसमें ऐसी कोई तकसीम नहीं है। वो एक आदम की औलाद है, वो सारे पैदा हुए थे झींगा लाला बूम बूम वाले। फिर उसके बाद किसी ने कोई कपड़े पहन लिए, किसी ने पैंट शर्ट पहन ली, किसी ने शलवार कमीज़, किसी ने स्कर्ट, किसी ने सर के ऊपर को गियर, तो सारे तफरीक हो गई, कोई कल्चरल, कोई ये। मगर बुनियादी तौर पे इंसान की बका के लिए, नेचर की बका के लिए, जब हम नेचर के उसूलों के ख़िलाफ़ वर्जियाँ शुरू कर देते हैं तो घर में टिकट आ जाता है। ट्रैफिक के नहीं है, लाल बत्ती तोड़ने से जो है ना वो कैमरा फ़ोटो छिकता है और फिर उसके बाद जब फ़ोटो छिक के वो आपके घर भेजते, कहते हैं चलो बस ज़रा चलान आ गया है ना, ज़रा चलो निकालो ना चलान, जमा कराओ। कुछ तो बेचारे इस तरह पकड़े भी जाते हैं, कुछ पकड़े भी जाते हैं, वो तो बाहर जाते हैं। वो कहते हैं कमाल दौर आ गया है कि इंसान को पुलिस मार रही है ताकि वो मर न जाए। ओ हाय है ना, उनकी वो सेक रहे होते हैं डबल रोटी पे चटठा आटा। तो ये है वो सिचुएशन जो मैं आपसे बता रहा था कि रोज़मर्रा हम जो छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर लड़ते झगड़ते हैं, कई दफ़ा जब हम बड़े तनाजुर में देखते हैं, जब से कोई जंग लग जाती है या कोई तूफ़ान आ जाता है या कैटरीना आ जाता है या कोई जो है वो क्या उसको बोलते हैं, जो टाइफून्स एंड हरिकेन्स एंड बड़े बड़े जो तूफ़ान होते हैं, झक्कड़ वक्कड़, तो सबको अपनी अपनी पड़ जाती है। ऐसे में क्या हमें ये सोचना नहीं चाहिए कि बुनियादी तौर पे हम ये फ़ैसला कर लें कि हमें सरेंडर कर देना चाहिए, अपनी जो विल है, अपनी जो सोच है कि मैं कोई बड़ा फन्ने खान या पाटे खान या तीसमार खान हूँ, असल में मैं ऐसा नहीं हूँ। ये सब कुछ जो है कुदरत का एक बड़ा करिश्मा है जिससे मैं फैज़ भी पाता हूँ और जिसमें मुश्किलात भी हैं, और मैं पहले से नहीं बता सकता कि कौन सा दिन मुश्किल का दिन होगा और कौन सा आसानी का दिन हो। तो जब कोई चीज़ नेमत हासिल होती है तो उस पर मैं शुक्रगुज़ार होके अच्छा महसूस करूं और उसको लोगों के साथ बांटूं, और जब कोई मुश्किल आ जाए तो मैं सब्र करूं, और सब्र कैसा करूं, सब्र जमील। जैसे कुछ लोगों का ये ख्याल था कि उनकी बेगम या कोई ख़ातून जिनके अंदर वो इंटरेस्ट रखते हों, वो कहते थे कि ये बहुत हसीन व जमील है। मगर जब से कोरोना आया और पार्लर्स बंद हुए तो अब वो कहते हैं कि ये हसीन व जमील नहीं, ये सिर्फ जमील है। सर मैं तो वैसी की वैसी जैसी, हाय हाय, अगर पार्लर्स बंद हुए हैं तो और मज़ीद ख़राब हो जाना चाहिए। निखर गए ना, अल्हम्दुलिल्लाह। जो अंदर का हुस्न है वो बाहर आ गया। मैंने आपकी बात नहीं की है, ख़वातीन आप कह रहे हैं यार, सबके लिए हर चीज़ डिफरेंट स्ट्रोक्स फॉर डिफरेंट फोक्स, ये मैंने पहले मिस बात की है। अच्छा सही कह रहे हैं। हर किसी को आप बंदूक से छड़ी नहीं से, मारते, किसी को बंदूक से मारते हैं, किसी को फूल से मार देते किसी को हैं, ताने से, वाह, किसी को ताने से मार देते हैं। किसी को नज़र फेर के मार देते। हाँ, तो ये तो डिपेंड करता है कि कोई किस तरह से मरता है, और ये भी डिपेंड करता है कि कोई किस तरह से जीता है। और किसी को आप जीते जी मार देते हैं, और जो लोग जीते जी मरते हैं वो अक्सर खौफ से मरते हैं। ओह, आजकल ये सिचुएशन, जिस तरह से ये आजकल की सिचुएशन, सिचुएशन बहुत ख़राब। तो अगर हम राज़ी ब रज़ा हो जाएं और बजाय लड़ाई करने के साबरीन में से हो जाएं, सब्र करने वालों में से हो जाएं, और खौफ और हिरासा होने की बजाय सब्र, तहम्मुल और सोच, शुक्र, तो दिल की कैफियत क्या होगी? सीरीन, हाँ, सीरीन, सीरीन,
शांत और सीरीन हो जाएगी। तो जब इंसान शांत, सुकून, पुरसुकून, सीरीन होता है तो उसका दिमाग बेहतर नताइज अख़ज़ कर सकता है, या जब वो परेशान हो, दुखी हो, गमगीन हो, डिप्रेस हो, ड्रेडफुल हो, लड़ने के लिए तैयार हो, या खौफ व हरास का शिकार हो, तब उसका दिमाग बेहतर काम करता है। नहीं करेगा तो यही तो चाहिए, और वो तब चाहिए जब हम ये सोचें कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वाह। बेशक। अब ये बात क्या है इन्ना लिल्लाह में, जो भी आता है वो अल्लाह की तरफ से आता है, अल्लाह की रज़ा से आता है, और हमने सब ने उधर ही लौट जाना है। तो कोई चीज़ जो इस वक्त हमें तंग कर रही है ये परमानेंट है, ये हमेशा है, ये दायम है, ये कायम है? नहीं, इंसान तो खुद भी कायम तो इंसान तो खुद दायम कायम नहीं है। तो असल चीज़ तो वो है जो दायम कायम है। वाह। तो अगर हम ये सोचें कि ये एक वक्ती मुश्किल है, ये एक वक्ती चैलेंज है, और अगर हम इसके साथ अपना सुकून, दोस्ती कायम कर लें, अक़ल, दानिश, फ़हम और अशरफुल मखलूक़ात हम इसलिए हैं कि हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, अगर ये रिश्ता हम कायम कर लें तो हम उस चीज़ के ऊपर हावी हो जाएंगे। तो हमें कई जगहों पे सरेंडर करना पड़ता है। वाह। ये जो मैं अक्सर कहता हूँ कि जो बकरे ने मारा है बकरी को सींग, तो बकरी बीमारेगी बकरे को सींग। ये जो सींग अड़ा बैठते हैं और हम फंसा बैठते हैं, और जहाँ पे मामला सरेंडर का होता है, वहाँ पे हमें सरेंडर करना चाहिए, क्योंकि सरेंडर के बाद जो सेल्फ सरेंडर है ये हमें इमेंसिपेट कर देता है। इमेंसिपेट का मतलब कॉन्स्टिपेट नहीं, कब्ज़ की बात नहीं कर रहा। इमेंसिपेट का मतलब है कि हमें ये आज़ाद कर देता है। किससे आज़ाद कर देता है? ख़तरों से, मुश्किलों से, और वहाँ से हम सीख सकते हैं और बेहतर हो सकते हैं। जो इंसान ने इर्तिका का अमल अभी तक तय किया है, बहुत सी मुश्किलात जो आज हमें बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलात लग रही हैं, कभी वो चेचक थी, कभी वो स्पेनिश फ्लू था, ये जो वायरस अभी चल रही है ना, कोरोना वायरस, ये इस सदी में, इस मिलेनियम में 2 दफ़ा पहले भी आ चुकी है। अच्छा, 2 डिकेड्स ओल्ड है। सबसे पहले ये सन 2002 में आई थी। 1 डिकेड, सॉरी, बैक। पहले सन 2002 में ख्वातीन हज़रात कोरोना वायरस आई थी। अच्छा। हाँ, उसका नाम उन्होंने उस वक्त रखा था सास भी कभी बहू थी। मतलब समझाने के लिए कह रहा हूँ, असल में ये नहीं रखा था, उसका नाम रखा था सार्स। सार्स का मतलब ये था कि ये रेस्पिरेटरी जो सांस का निज़ाम था ना, उसके ख़िलाफ़ काम कर रही थी कोरोना वायरस। तब भी यही पता चला था कि ये बैट्स से, चमगादड़ों से गई, किसी और बीच में किसी और तक गई। मुझे मंकीज़ नहीं थे इस बार, तो फिर उसके बाद इंसानों में आई, और उस वक्त भी काफ़ी जानों का नजराना इसने हासिल किया था, मगर इतना फैलाव नहीं था जैसे अभी है ना, जो भी कुछ है मोहब्बत का फैलाव है। यानी ये मैं इसकी बात क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम लोगों की हिजरत दूसरे ममालिक में ज़्यादा थी, तो ऑब्वियसली ज़्यादा हिजरत तो तब भी थी, मगर शायद ये उतनी तेज़ी से फैली नहीं थी। पावरफुल नहीं थी इतनी, फिर ये जाने उसने ज़्यादा ली थी। यानी उसमें जितने लोग मुतासिर हुए थे उनमें से कुछ 10% अल्लाह को प्यारे हो गए थे। लगेंगे। फिर 2012 में ये दोबारा आई थी कोरोना वायरस। अच्छा। और उस वक्त उसका नाम था मर्स। तब जो है क्या हुआ था कि ये कोरोना वायरस चमगादड़ से चली गई थी ऊंट में। लेकिन इतनी मकबूलियत क्यों नहीं मिली इसको? मकबूलियत तो फिर अल्लाह किसी किसी को देता है ना। मतलब अभी तो जो कोरोना को मकबूलियत 3 साल के बच्चे को पता होगा। देयर इज नॉट इवन सिंगल पर्सन और इवन लाइक
किसी को कोई ऐसा बंदा है नहीं दुनिया में जिसको इसका पता ना हो। अभी ये खुल के सामने आ गई ना, पहले ये जरा चोरी चोरी आती थी, नकाब करके आई। शक्ल दिखा के चले जाती नकाब थी। तो पहना दिए उसने सबको। अब वो सामने आ गई ना कि मैं हूँ। मगर मैं ये अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि कोरोना वायरस की इकसाम 2002, 2012 और 2020 में भी आ गई। तो उस वक्त इतना शोर व गौगा नहीं था, गुलगुला नहीं था इतना, अब है। मगर जिस तरह वो क्या पक्की जब से आई फिर गई नहीं, चली गई तो यह भी टुट जानी है। इंशाल्लाह एने केड़ा पक्का इतने डेरी पा लेने ने। इंशाल्लाह। ख्वातीन हज़रात, पहले भी वबाएं फैलती रही हैं, वो आती थीं, कुछ सीना खोलती है ये ज़मीन अपना और कुछ को अपने सीने में समो लेती है, ओ मगर ये परमानेंट नहीं है। इतना हरासा ना हो। इंशाअल्लाह कुदरत के आगे अगर हम सरेंडर करेंगे कि ये मान लें कि ये आती हैं प्रॉब्लम्स और चली जाती हैं, इंसान भी आते हैं चले जाते हैं, हल भी उनके निकल आते हैं, तो प्लीज़ ये जो खौफ है ना, इससे अपने आप को आज़ाद करें। सब्र का दामन हाथ से ना जाने दें। अक्ल, फ़हम व फरासत और जो ज़री उसूल हैं किसी भी चीज़ के ख़िलाफ़, जब भी तो आप देखें कि जापान में और कुछ ऐसे ममालिक हैं, चाइना में भी कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे उन्होंने तब से ही नकाब करना शुरू कर दिया। जापान में ख़ास तौर पे वो मास्क पहनते रहे हैं, उनको सोशल आइसोलेशन के उसूल पहले से ही पता है। वो क्योंकि सार्स और मर्स जो मैंने 2002 और 2012 का जिक्र किया, वो उनसे उन्होंने सबक सीखे कि क्या क्या करना है और क्या क्या एहतियाती तदाबीर अपनानी है। जिन्होंने नहीं अपनाई वो अब उसका खिराज वबाल बन गया उनके लिए, वो दे रहे हैं। और जो लोग समझते हैं कि हम इस दुनिया के सबसे जदीद तरीन मेडिकली और हर तरह से आगे हैं, वहाँ पे ये ज़्यादा खिराज ले रही है। ओ अमेरिका में आप देख लें। तो बात ये है कि साइंस के उसूलों के तहत भी हमें काम करना है। जहाँ पे साइंस जवाब नहीं देती, फेल हो जाती है, जहाँ जो उसकी हद है, उससे आगे अगर कोई चीज़ हमें फ़ायदा दे सकती है तो हमारा ईमान है, तयक्कुन है, अकीदा है और कुदरत के उसूलों के पासदारी है। वाह, अगर हम उनको तोड़ते रहेंगे तो फिर मसले बढ़ते रहेंगे। चाहे जंगलों से हम निकल कर शहरों में आ जाएं और ये समझें कि शहरों में हम बहुत सेफ़ हैं और जंगल में चीते और ऐसे ऐसे डरावने जानवर होते हैं जो हमें चीर फाड़ खाएंगे। असल में आप अपने घर में भी सेफ़ नहीं हैं अगर आपका ईमान, यकीन, तयक्कुन नहीं है और अगर आप शांत नहीं हैं, अगर आप साबरीन और शाकिरीन में से नहीं हैं, तो फिर आपको मसले मसाइल घर के अंदर रात को आपके बिस्तरे में भी सोने नहीं देंगे। तो ये हमने डेवलप करना है, ये सीखना है कि किस तरह से साइंस और ईमान को हम मिला के ये जितनी भी रोज़मर्रा के हमें चैलेंजेस आते हैं और कभी बड़े बड़े चैलेंजेस आ जाते हैं, तो उसके आगे हम बिल्कुल परेशान और लकटुनु टुनु ना हो जाए, यानी हम बिल्कुल तही दस्त ना हो जाए। सो दिस इज़ समथिंग दैट आई वांटेड टू डिस्कस। वेरी नाइस, वेरी नाइस सर, वाओ। एक पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू गाने की सूरत में पहले आएगा या उनका पहले आएगा? आपका पहले आएगा। अच्छा, कौन सा गाना सुना है? जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आ, वही बात ये हुण नहीं आना ना फिर बाद च ये गल्लां ही रह जानियां ने कि वो जदों तुसी होवोगे ना माशाल्लाह बुजुर्ग, तो आप कहेंगे वो सन 2020 में जब मैं सिर्फ 50 साल की थी ऐसे तो उस वक्त ये चीज़ हुई थी। अब देखें मैं माशाल्लाह 100 साल की हो गई। हेलो, ठीक है।
सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं, फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं, मगर पतझड़ में जो फूल मुरझा जाते हैं, वो बहारों के आने से खिलते नहीं। कुछ लोग एक रोज बिछड़ जाते हैं, वो हजारों के आने से मिलते नहीं। उम्र भर चाहे कोई पुकारा करे उनका नाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। आँख धोखा है, क्या भरोसा है, आँख धोखा है, क्या भरोसा है। सुनो दोस्तों, शक दोस्ती का दुश्मन है, दिल में इसे घर बनाने ना दो। अगर तड़पना पड़े याद में जिनकी, रोक लो रूठ कर उनको जाने ना दो। बाद में प्यार के चाहे भेजो हजारों सलाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। थैंक यू। वेरी नाइस। गले पे बोझ पड़ा? गला जो है ना, ये जो आपका गला खराब है ना, आज बकायदा गला, पहले तो मैं ऐसे कह देती हाँ। आज मेरा गला बकायदा खराब। इसकी गले की हमें किरदार साजी करनी पड़ेगी ताकि खराब ना रहे। इसको ठीक करना है पड़ेगा। खराब, आज खराब है। मैं नहीं मानता। अब आपका गला कैसे खराब, आपका आज तो लग ही नहीं रहा। आपका गला कैसे खराब हो सकता है? जब आप इतनी अच्छी हैं तो गला कैसे खराब? खराब है गला मेरा। अच्छा, खराश है उसमें? गले में खराश है और किच किच? किच किच, गले में किच किच।
शायद इसकी रीज़न ये भी हो सकती है कि आई एम टेकिंग द विटामिन सी की टैबलेट्स है ना, वो काफ़ी अब बोलने में आप ऐसा करें ना कि उनको पानी में डाल के पिया करें। पानी में डाल के पिया, लेकिन उसका टेस्ट इतना वो होता है खट्टा मीठा मिक्स। तो अभी थोड़ी देर पहले चल चाय में डाल के पी लिया करें। हालांकि इसकी इजाज़त नहीं है मेडिकली, मगर चलें एक नई इख्तरा। उसके लिए मैंने चाय ऊपर से पी है। अच्छा। लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। देखें मेरा गला चाय से गरारे किया करें। ये मेडिकली प्रूवन है? नहीं। ख्वातीन व हज़रात, प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात कर रहे थे कि जब कोई मुश्किलें इतनी बड़ी हों तो मुश्किल को ये कहो कि मुश्किल तुम उतनी बड़ी नहीं हो जितना मेरा खुदा बड़ा है। वाह। और जब हम अल्लाह के सामने हथियार डालते हैं तो वो हमारी पुष्ट पनाही करता है, मदद करता है। और जब हम अपने डर और खौफ की वजह से बिल्कुल जो है लरजने लगते हैं और कांपने लगते हैं, और इस तरह हमें सही मंजिल सुझाई नहीं देती अंधेरों में, और वो वही मंजिल है जो ईमान यकीन की मंजिल है। और हर चीज़ जो है उसके पीछे जो कार फरमा है दुनिया का मालिक यानी कुदरत, जो कुदरत है वो अल्लाह की मुट्ठी में है, कुन फयकून में है। तो अगर हम इस भेद को समझ जाएं जिसके लिए वन में संन्यास लिया बुद्धा ने, जिसके लिए बहुत से बड़े बड़े बुज़ुर्ग औलिया और पैगंबर आए और उन्होंने ये पैगाम इंसानों तक पहुंचाया जो दुखी थे, जो उस वक्त गलतियां कर रहे थे और ढेर सारी गलतियां कर रहे थे और मुआशरा गलतियों का शिकार था। उनको ये बताया कि अगर हम राज़ी बरज़ा हो जाएं अल्लाह की रज़ा के सामने या खुदा की रज़ा के सामने, या जो भी आपका हायर पावर का कॉन्सेप्ट है उसकी कुदरत को हम समझ लें और उसके उसूलों को तोड़ना बंद कर दें, और जो एक सांझ है और जो हमारा एका है उसको लेकर के चलें, चाहे वो जानवर हों, चाहे वो नबातात हों, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो। जब भी ये तसादुम का शिकार होती है अल्लाह की बनाई हुई कुदरत से, तो फिर हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो उस कुदरत के आगे हम जब हथियार फेंक देते हैं, सब्र से काम लेते हैं, अपने डर और खौफ को दूर कर लेते हैं, तो फिर हमें वो बातें सुझाई देती हैं जो हर मुश्किल में ही उसकी आसानी है और हर मुश्किल में ही उसका इलाज है, तरियाक है। जहर का तरियाक जैसे सांप काटता है, मगर सांप के जो पॉइज़न का एंटीडोट है, जो उसका तरियाक है, वो भी जहर सांप के से निकलता है। जब जहर सांप का हम निकाल लेते हैं उसके फैंग्स में से उसको, और उसको डाइल्यूट कर लेते हैं, तो उसका तरियाक भी उसी में से निकलता है, एंटीडोट। ये तो एक बात होगी। दूसरी बात ये ख्वातीन हज़रात कि शर्म और टॉक्सिक शेम यानी ऐसी नदामत, और टॉक्सिक शेम यानी जहरीली नदामत, जिससे हमें ये लगता है कि शायद हम इस काबिल ही नहीं हैं कि हम कुछ अच्छा कर सकें। जो लोग लबालब भर जाते हैं इस एहसास से, शेम से, कि हमारी हस्ती जो है उसमें कोई ऐसा डिफ़ेक्ट है जो कि रिपेयर नहीं हो सकता, दुरुस्त नहीं हो सकता। हाँ, हस्ती में इतनी पस्ती, इतना तनज़्ज़ुल आ जाए और हम ये बात न समझें कि अल्लाह ने जो भी इंसान को बनाया है वो बेहतरीन तकवीन की है, उसको बेहतरीन सांचे में ढाल के बनाया है। ये पहलू को अगर हम याद रखें और हम अपनी टॉक्सिक शेम को अपने पूरे वजूद के ऊपर हावी ना होने दें, क्योंकि टॉक्सिक शेम जैसे दीमक जो है लकड़ी को अंदर से खा जाती है, बाहर का विनियर सही नज़र आ रहा होता है मगर अंदर से वो खाई जाती है। बिल्कुल उसी तरह जो टॉक्सिक शेम है वो हमारे सेल्फ़ कॉन्फिडेंस को, सेल्फ़ एस्टीम को, ख़ुद एतमादी को, इज़्ज़त नफ्स को खा जाती है, और उसकी वजह से जो कुछ हम करने के अहल
होते हैं और जो हमारे अंदर अहलियत है अपने नॉलेज को बढ़ाने की, और हमारे अंदर जो अल्लाह ने रखा है दिमाग जिसको हम न्यूरोप्लास्टिसिटी के ज़रिए नई चीज़ें सीख सकते हैं और उसके स्ट्रक्चर को भी बदल सकते हैं और उसे फूटने वाले सॉफ्टवेयर को भी बदल सकते हैं। ये जो टॉक्सिक शेम है ये घाटे का सौदा है, ये तकसीम का सौदा है, ये कमी का रुझान है। ये जिस तरह से स्टॉक मार्केट में मंदे का रुझान होता है ये उस तरह की चीज़ है। ये जो है ये बेरिश रैला है। अगर आप समझते हो स्टॉक मार्केट की ज़ुबान को, ये नीचे ले जाने वाला काम है। तो अगर हम राज़ी बरज़ा हो के अल्लाह की मर्ज़ी को अपनी मर्ज़ी में शामिल करके और अपनी मर्ज़ी को रब की मर्ज़ी में शामिल करके अगर हम इस तरह से चलें तो हमारा सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, हम एनर्जाइज़ हो जाते हैं और हमें रास्ते सुझाई देने लगते हैं जिनसे हम बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। और टॉक्सिक शेम से अपने आप को आज़ाद करने का तरीका है कि हम अल्लाह की नेमतों को पहचानें और रोज़मर्रा की बुनियाद पे उनका शुक्र अदा करें, और जो चीज़ हम नहीं समझ पाते हैं वो सब्र करें कि सब्र करने के बाद वो कोई दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब हमें समझ आ जाएगी। तो इस सब्र और शुक्र के दरमियान का जो फ़ासला है इसको हम अपने अक्ल से, शऊर से, मेहनत से हल कर सकते हैं, और वो तभी मुमकिन है जब हमारे अंदर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस हो। और एंग्ज़ाइटी यानी फ्यूचर को लेके परेशान होते रहने से हमारा दिल ऐसे धड़कने लगता है कि हमें लगता है कि कलेजा मुंह को आ जाएगा। और जो माजी है उससे जुड़ी हुई अगर हम हर वक्त रिग्रेट, रिमोर्स और रिजेंटमेंट पालने लगें, ऐसी नेगेटिव फीलिंग्स को पालने लगें, तो हमें डिप्रेशन का हम शिकार हो जाते हैं, मासियत और नाउम्मीदी का हम शिकार हो जाते हैं। तो उससे फिर कुछ बन नहीं पड़ता, बल्कि जो कुछ हासिल होता है वो भी हमें नज़र नहीं आता। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि अपने आप को हमेशा हम टटोलें, जानें और फिर रब से हासिल करें उसकी भेजी हुई ताकत कि वो हर जगह फैली हुई है। अगर हम उसको समेटना चाहें, अपना दामन हमारा छोटा पड़ जाएगा, मगर उसकी भेजी हुई रहमतें कम नहीं पड़ेंगी, मगर उसके लिए इदराक होना चाहिए, समझ होनी चाहिए। और हम इस तरह से तमाम मामलात जो हमें तंग कर रहे होते हैं, मुश्किलात पैदा कर रहे होते हैं, उनके ऊपर हावी हो सकते हैं। ये दूसरा पस मंज़र था, ये दूसरा पहलू था जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही, और मैं वसीम साहब से रिक्वेस्ट करूंगा। वसीम साहब क्या सुना रहे हैं आप? इंडियन गाना है, तुझसे नाराज़ नहीं ज़िंदगी, हैरान है। मतलब ज़िंदगी जो है वो हमसे नाराज़ नहीं है, थोड़ी सी हैरानगी है, लग रहा है हमें, क्यूरोसिटी है। और जो क्यूरोसिटी है वो भी इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने वदियत किया हुआ एक मादा रखा है। बल्कि हर अपनी जानदार जो चीज़ें हैं, ज़ीरू जो हैं, जो चलती फिरती हैं, जानवर भी हैं, उनमें क्यूरोसिटी एक मादा है जिसकी वजह से वो कोई चीज़ दरियाफ़्त करते हैं और फिर पहचान लेते हैं कि मुश्किल का हल कहाँ है। वाह। तो तुझसे नाराज़ नहीं ज़िंदगी, और ज़िंदगी भी तुझसे नाराज़ नहीं है। हम भी ज़िंदगी से नाराज़ ना, और ज़िंदगी भी ये ना समझें कि हमसे नाराज़ हो के हमें कुछ सज़ाएँ दे रही है। ख़वातीन हज़रात, डॉक्टर एजाज़ कुरैशी को इजाज़त दीजिएगा। आज के प्रोग्राम से, वॉक योर टॉक से हल मौजूद हैं और हल आते रहे हैं। मुश्किलात जितनी भी थीं वो गुज़र जाती हैं और कोई ना कोई बेहतर हल दे के दुनिया को मज़ीद खूबसूरत बना के चली जाती हैं। और ये भी याद रखिए कि जो लोग यहाँ से चले भी जाते हैं, हमारे प्यारे, किसी बीमारी से, किसी एक्सीडेंट से जो चले भी जाते हैं, मौत को समझें गाफिल इख्तिताम ज़िंदगी। ये है शाम ज़िंदगी, सुबह दवाम ज़िंदगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ फ्रॉम माय साइड।
आज अगर भर आई है बूंदे बरस जाएगी, कल क्या पता किसके लिए आंखें तरस जाएगी। जाने कब गुम हुआ कहाँ खोया है, जैसे होठों पे कर्ज रखा था। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं। तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं। जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे। जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे। मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे। मुस्कुराऊं कभी तो लगता है जैसे होठों पे कर्ज रखा है। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ। तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं। आज अगर भर आई है बूंदे बरस जाएगी, आज अगर भर आई है बूंदे बरस जाएगी। कल क्या पता किसके लिए आंखें तरस जाएगी। जाने कब गुम हुआ कहाँ खोया है, जो एक आंसू छुपा के रखा था। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ। तेरे मासूम सवालों से परेशान
हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं।